दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपनी तमाम तर ताकत, टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में भड़कने वाली होलनाक आग को बुझाने में नाकाम। आखिर ये आग क्यों लगी? इसकी असल वजह क्या है? कैलिफोर्निया की रियासत पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी है और आज इस कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स शोलों की लपेट में है। अल्लाह का अज़ाब, तंबीह या मौसमी तब्दीलियां? इन तमाम सवालात के जवाब आप जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजल्स ख्वाबों का देश कहलाता है। ये रंगो नूर का शहर है। ये अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का मरकज तो है ही, मगर इसकी मतनूह सकाफत का एक काबिल जिक्र पहलू ये भी है कि यहाँ 140 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं जो 200 से ज़ायद जुबानें बोलते हैं, मगर इंसानियत ने इन्हें जोड़ रखा है। नाजरीन, ये कोई कदीम शहर नहीं है, बल्कि 1781 में मेक्सिको के 44 आबादकारों ने लॉस एंजल्स की बुनियाद रखी और गालबन 1847 में ये शहर अमेरिका का हिस्सा बन गया। लॉस एंजल्स अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मरकज समझा जाता है। लॉस एंजल्स की हालिया जंगल की आग अक्सर पैसिफिक पैलिसेड्स या इससे मुल्का इलाकों से शुरू हुई है। ये इलाके जंगलात के करीब वाक़या हैं जो आग के फैलाव में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस आग ने देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। भरपूर कोशिश के बावजूद भी इस आग पर काबू नहीं पाया गया। इस आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना इस कदर ज्यादा है कि इसे अमरीकी तारीख की बदतरीन तबाही बर्बादी करार दिया जा रहा है। नाजरीन, अमरीकी हुकाम के मुताबिक यहाँ जल कर बसम हो जाने वाली आबादियों को देखकर यूं लगता है जैसे किसी ने एटम बम गिरा दिया हो। लगभग 25,000 दफातर, घर और गाड़ियां निस्ते नबूद हो चुकी हैं। 1,53,000 अफराद को यहाँ से बेदखल कर दिया गया और मजीद 1,60,000 मकीनी को बावर कर दिया गया है कि किसी भी वक्त यहाँ से जाने के लिए तैयार रहें। इस आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर लगाया गया है। लॉस एंजल्स में आग क्यों लगी? अभी इस हवाले से कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता आग बड़े पैमाने पर फैल जाने के बायस तबाही का सबब क्यों बनी, इसका जवाब है मौसमियाती तब्दीलियां। दरअसल कैलिफोर्निया में 2023 से 2024 के दौरान खूब बारिशें हुई, जिनकी वजह से झाड़ियों और घास फूस ने खूब परवरिश पाई। इसके बाद अब तक खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये झाड़ियां खुश्क होकर ईंधन की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। लॉस एंजल्स में चूंकि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, इसलिए जब किसी वजह से आग लगी तो वो फैलती चली गई। नाजरीन, अमरीकी हुकाम तो अभी तक ये सुराग लगाने में नाकाम है कि लॉस एंजल्स में आग क्यों लगी। पाकिस्तान में नजूमी और इल्म वाले इस मामले की तह तक पहुँच चुके हैं और उन्हें यकीन है कि ये आग दरअसल अल्लाह का अजाब है। इस तबाही बर्बादी के जरिए परवरदिगार ने अमरीकियों को ये समझाने की कोशिश की है कि अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा ना करो, तुम हरगिज़ सुपर पावर नहीं। अल्लाह जब चाहेगा तुम्हें निस्तो नबूद कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला निस्तो नबूद कर सकता है, लेकिन हम कौन होते हैं किसी के लिए जजा और सजा का फैसला करने वाले। और बाज लोग ये जवाब पेश करते हैं कि अमेरिका की मदद से इसराइल ने फलस्तीनियों पर मजालिम ढाए, गजा को बमबारी करके खंडरात में तब्दील कर दिया। ये तबाही बर्बादी दरअसल मगाफात अमल है। और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिकी अदाकार जेम्स वुड की मिसाल देते हैं कि किस तरह जेम्स वुड ने फलस्तीन में इसराइलियों की हिमायत की। तो नाजरीन, हम सिर्फ एक शख्स के लिए सारी कौम को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और अगर इस तबाही बर्बादी के जरिए फलस्तीनों पर ढाए गए मजालिम का हिसाब किताब मकसूद था, तो ये अजाब बराह रास्त इसराइल पर नाजिल क्यों नहीं हुआ? मुख्तसरन नाजरीन, अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है, इसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही मक्का शरीफ में भी इतनी बारिशें हुई जो अब से पहले कभी नहीं हुई थी। सो व्यूअर्स, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी भी मुल्क में आने वाली तकलीफ या परेशानी को अल्लाह का अजाब समझना कतई दुरुस्त नहीं। इस तरह तो हमारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कई मुल्कों में कई किस्म की आफात आई, सुनामी की शक्ल में, जल्जले की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में। तो क्या आप ये सब को अल्लाह ताला का अजाब कहेंगे? हम यूँ कह सकते हैं कि इस्लाम में कुदरती आफात को तंबीह या आजमाइश समझा जा सकता है, ताकि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपनी इस्लाह करे, मगर कथित तौर पर किसी आफत को अल्लाह का अजाब नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब किसी कौम में भी नबियों और पैगम्बरों के जरिए ही आता है, जैसे कौम लूत, कौम समूद। नाजरीन, किसी भी
قدرتی آفت کو براہ راست عذاب کہنا قطعاً درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قدرتی آفات آزمائش بھی ہو سکتی ہیں اور تنبیہ بھی، لیکن ہمیں دوسروں کے حالات پر فیصلہ کرنے کی بجائے انسانیت کے ناطے مدد اور دعا میں توجہ دینی چاہیے، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ امریکہ کے سیفٹی میئرز کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر آگ لگنے اور تباہی بربادی کے باوجود صرف 11 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اگر یہی آگ وطن عزیز میں لگی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی اور کتنے انسان جل کر بھسم ہو جاتے۔ کراچی میں موجود بلدیہ فیکٹری میں جب آگ لگی تو اس آگ کی وجہ سے 258 مزدور فوت ہو گئے، اور سچ پوچھیں تو امریکہ کے پاس جتنی بڑی اکانومی اور ٹیکنالوجی ہے وہ بہت جلد کور کر جائیں گے۔ البتہ ایسے واقعات میں ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس دنیا کو نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سپر پاور ہے۔ اس دنیا کو نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سپر پاور ہے۔